नाम कुसम था या मोहम्मद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 एपिसोड। उसके स्टार्ट में मैं कह कर थक गया, एक्स मुस्लिम्स आए, कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम, मैं कह कर थक गया, बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, खुद मैं अपने आप को रिपीट करता अच्छा नहीं लग रहा, कि बार-बार कहा एक्स मुस्लिम्स आए। जब देखो कोई सनातनी आ रहा है, वो आके कहता है जी फलाना, वो मुझे समझ आई, मैंने कहा इसका मतलब है कि एक्स मुस्लिम्स की सारी जो ऑडियंस है, वो तो है ही सनातन धर्म वाली, वो तो मेजॉरिटी सनातन है। इसका मतलब है कि अगर सनातन एक्स मुस्लिम्स को टैकल करना है, उनको जवाब देना है, ये मैं पब्लिक में ओपन कर रहा हूं अपनी स्ट्रेटेजी, पब्लिक में। मैंने ये तो, हमने तो कभी छुपाई ही नहीं, पब्लिक में ओपन करने की बात ही मैंने तो साफ बताया। हमने उस वक्त भी कहा था कि जब एक्स मुस्लिम को डील करने के लिए जाते हैं, हमें रास्ते में सनातनी खड़ा हुआ नजर आता है, तो हमने कहा चलो भाई पहले आपके साथ ही डील कर लेते हैं, सिंपल। मैं कुछ इसमें अर्ज क्या करूं यहाँ दिक्कत? पर? जी करो, जरूर करो। देखो, आपकी बात तो सही है। ये पॉइंट आपने बोला कि भाई कि वहां पर वो आ जाते थे, सनातनी आ जाते थे डील करने के लिए, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ, देखो अभी भी जब एक्स मुस्लिम करते हैं वहां पर सेकुलर आ जाते हैं। और आपके आपके चैनल की बात करता हूँ, चलो वहां सेकुलर को छोड़ दो, जिसको हम सिक्युलर बोलते हैं, आपके चैनल पे बोलते हैं, वहां इंडियन मुस्लिम्स बैठे होते हैं। क्या हम में से या उन एक्स मुस्लिम्स में से या हम सनातनियों में से किसी ने इंडियन मुस्लिम के लिए स्पेशल बनाया या कुछ ऐसा ऐसा चैनल बनाया कि इंडियन मुस्लिम्स के साथ डील करने के लिए? जबकि हमें तो पता है, हम्म, हम्म, सुन लेना, सिर्फ मैंने 1 मिनट के लिए मांगी है इजाजत, हाँ हाँ सुन हाँ हाँ, लेना। हम्म, आपके चैनल पे, अपने अली रजा भाई के चैनल पे या मुफ्ती साहब के चैनल पे मैक्सिमम कौन सी पॉपुलेशन होती है मुस्लिम्स की, वो हमें पता है। और मुस्लिम साहब अपने मुफ्ती साहब तो वो कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन का वो कर रहे हैं, लेकिन आप अपना क्वेश्चन आंसर सेशन जो आपका है, क्या आपको लगता है आमिर कि आप अपना क्वेश्चन आंसर सेशन उसी तरीके से चला रहे हो जैसे चलाना चाहिए? वो तो आप खुद ही बोलते हो, हम पंजाबी समझते हैं, खिड़की लाने वास्ते तो ही अपना क्वेश्चन आंसर सेशन बनाया वास्ते तो ही, हाँ नहीं, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा सनातनियां नू। देखो, जेड़ा सही सनातनी होएगा ना, उन्हें कदी फर्क नहीं पेगा, जो मर्जी बोलो। लेकिन एक गल दसो, सही क्वेश्चन आंसर सेशन है तो है? नहीं है, जी। चलिए बिल्कुल नहीं टॉपिक है। जो 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट आ गए, मैं उस पर कर लेता हूँ, 2 पॉइंट आ गए। सबसे पहले ये चीज याद रखनी चाहिए कि हमने जो मुद्दा सामने रखा है, ऑडियंस खुली है। ऑडियंस और चीज होती है, सपोर्टर और इन्वेस्टर्स या स्पॉन्सर्स होना और चीज है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट के स्पॉन्सर्स, इन्वेस्टर्स, सपोर्टर्स, पैट्रियंस, यूपीआई पेपाल करने वाले कौन लोग हैं? सनातनी लोग हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, असल में एक चीज मैं ये बताना चाहता हूं सारे लोगों को, इंक्लूडिंग मोमिनों को, कि अब एक्स मुस्लिम और सनातनी भाई भाई है। बल्कि सनातनी तो स्वामी जी, सनातनियों को खास करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज जिन परिस्थितियों में एक्स मुस्लिम मूवमेंट उभर रहा है, तो ये उसी प्रकार से हैं। ये एक ऐसे बीज हैं जो आने वाले समय में एक वट वृक्ष बनेंगे और उस कातिलों की टोली को नष्ट कर देंगे, उस जाहिलों की टोली को नष्ट कर देंगे, उस विचारधारा को खत्म कर देंगे जो विचारधारा मानवता विरोधी है। तो हमें एक्स मुस्लिमों का साथ देना चाहिए। और मैं एक्स मुस्लिमों को, जो भारत के हमारे सबसे बड़े लीडर हैं एक्स मुस्लिम साहिल जी, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। तो हमारा कर्तव्य है कि हम हर प्रकार से इस मूवमेंट को साथ दें, बिना कोई शक किए, बिना कोई उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए, हमें इनका साथ देना चाहिए। यह कम्युनिटी इस समय पर बहुत छोटी है, लेकिन हमारा और कई सारे और अन्य संस्थाओं के आंकड़े हैं कि लगभग अगर एक्स मुस्लिमों का हमने साथ दिया तो 2024 और 25 में इनकी संख्या 50 करोड़ हो जाएगी। अभी 1 करोड़ से ज्यादा है, तो 50 करोड़ एक्स मुस्लिमों का साथ देने के लिए हमें अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। और ऐसे सभी एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लीडरों का हमें साथ देना है। हमारे भारत के सबसे बड़े एक्स मुस्लिम के लीडर साहिल जी, तो इनका हम पूरी तरीके से साथ दें, पूरी कम्युनिटी का साथ दें। और इस कम्युनिटी को भारत सरकार भी जल्दी मोहर लगा करके विशेष सिक्योरिटी देगी। बहुत बहुत आभार साहिल जी, आपका बहुत बहुत आभार। ये मैंने एविडेंस प्ले किया है इस चीज का, मैं इस पर बात कर लेता हूं थोड़ी। तो ये समझना चाहिए कि जब हमने ये चीज देखी कि हमारी ऑडियंस है ओपन, इंडिया के मुसलमान भी हैं, पाकिस्तान के मुसलमान भी हैं, ये तो देश है ना, हमें सब मुसलमान सुनते हैं, बांग्लादेश से सुनते हैं, नेपाल से सुनते हैं, ईरान अफगानिस्तान से सुनते हैं, पता नहीं कहां कहां से। जो मैंने लिस्ट चेक किया उसमें
यूरोप के हैं, अमेरिका के हैं, दुबई साइड के हैं, ठीक है, इधर सारे एरिया के कवर करते हैं, उसके मुसलमान हमें सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो ओपन है, ना हम किसी से फंड ले रहे हैं, ना हम किसी से सुपर चैट ले रहे हैं, ना हम किसी से कोई ज़कात सदका ले रहे हैं, ना हम किसी से कोई डोनेशन ले रहे हैं। हम अपनी बात रख रहे हैं, रिफ्यूट कर रहे हैं उस आइडियोलॉजी को जो इस्लामोफोबिया फैला रही है, जो एंटी इस्लाम के जो है ना वो प्रोपेगेंडा को नरेट कर रही है, उसको लेकर चल रही है। इसमें 85 बार बात हो चुकी हुई है। तो ये फर्क समझ लें, हम लोगों की ऑडियंस क्या है, ऑडियंस हम तय नहीं कर सकते हैं, ओपन है। स्पॉन्सर्स, इन्वेस्टर्स, ठीक है ना, पैट्रियंस जो आपको कर रहे हैं, वो साफ पता चलता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ठीक है। अभी मैंने वीडियो भी आपको दिखा दी है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ठीक है। खैर बहरहाल, मलेशिया से भी लोग, जज़ाकल्लाह जी, कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं, अल्लाह ही जज़ाए खैर दे इनको। आप अपनी आखिरी बात करें भाई, इस चीज के ऊपर बहुत बार बात हो चुकी हुई है, और हम पटरी से तब उतरते कि जब हमने जो बेस रखी है इस्लाम के, सॉरी आखिरी जुमला बोल लूं, हम पटरी से तब उतरते कि जब हमने नींव और बुनियाद इस्लाम के डिफेंस और इस्लाम के खिलाफ उठने वाले एतराज की रेफुटेशन पर ना रखी होती। हमारी वही बेस है, उस बेस में हमें मुख्तलिफ किस्म की विचारधाराओं से भिड़ना पड़ रहा है, हम उनके साथ डील कर रहे हैं, सिंपल, दैट्स इट जी। नहीं, सही बोल रहे हो आप, ठीक है। लेकिन आपने जो बोला कि भाई कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से आ रहा है, स्पॉन्सरशिप कहाँ से आ रही है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ आप ये बोल रहे हो। आपने अपना सुपर चैट का ऑप्शन ओपन नहीं रख रखा, वो एक अलग बात है, लेकिन मोनेटाइज आपने भी कर रखा है, सबने मोनेटाइज कर रखा है आप लोगों ने, ठीक है। तो नहीं, इसके एक ऊपर बात सुन लो, 50 बार बात हो, मेरे ख्याल से अलग वीडियो भी लगी हुई है। वो ठीक है। चलो कर लो, आपने आप अपना तसल्ली से बात कर लो, फिर खत्म करते हैं। हाँ कर लो जी। ये डायरेक्ट नहीं कर रखा, इनडायरेक्ट तौर पे आपका भी है, चलो उन्होंने वो सुपर चैट वगैरह, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि फंडिंग आ रही है कहीं से, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आ रहा है, उनको कोई ऐसा फंड आ रहा है, ये आप डायरेक्ट नहीं कह सकते। आ रही बात समझ में? ये आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में आ रहा है। जी, ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर मैं बता देता हूँ, ठीक है। खैर, बहुत बार इसके ऊपर बात हो चुकी हुई है, ऑर्गेनाइज्ड वे में कौन कौन से स्पॉन्सर्स हैं, बात हो चुकी हुई है। मैंने नहीं एक्सपोज किया हुआ, खुद इनके अपने लोगों ने एक्सपोज किया हुआ है। मैं उस बंदे का नाम भी नहीं लूंगा जिस बंदे ने किया हुआ है एक्सपोज, एक एक ट्रांजैक्शन दिखाकर एक्सपोज किया हुआ है। कनाडा से कहां से पैसा आया, कौन कनाडा के लिए वीजा अप्लाई कर रहा है, किसने अपनी मम्मी बनाई हुई है, ठीक है। अच्छा, साहिल ने किस बेसिस के ऊपर लोगों से फंड लिए हैं, कितने लोगों के जनाब लैपटॉप लेके देने हैं, कितने लोगों को फोन लेकर देना है। तो जो स्पॉन्सर्स पब्लिक के अंदर मिले हैं, पीछे जो पक्के स्पॉन्सर्स हैं, सबकी रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी हुई है। अच्छा, अब एक और मैं देकर फिर मैं उस तरफ आता हूँ कि जो मैंने मोनेटाइज किया, इसको 50 बार बात हो चुकी हुई है। जरा सुने जी स्क्रीन के ऊपर। सपोर्टर है, लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये कुछ नहीं कर सकते तो 500, 400, 100, 200, 1000 रुपए का सुपर चैट भेजिए। इस समय जितने लोग देख रहे हैं, कम से कम इतना कर दीजिए। सपोर्टर है लड़कियों की। ठीक है, अब दूसरा मैं क्लिप दिखा देता हूं, मेरे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, आवाज़े हक ऑफिशियल के ऊपर नहीं, आवाज़े हक लाइव के ऊपर ही पड़ा हुआ है क्लिप मेरा, जिसके अंदर मैंने ये चीज दिखाई थी। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। क्लिप का है, नाम है विश्वासघात। जब समीर मेरे पास आकर वापस गया तुफैल चतुर्वेदी के पास, और जाकर उसने कहा कि तू आमिर हक के पास क्यों गया था, तूने जो भी किया, तूने माफी मांगनी थी तो अपने चैनल पर मांगता, इस आवाज़े हक के पास तू क्यों गया। सबसे बड़ा दुख इनको ये था कि आमिर हक के पास क्यों चला गया। भाई दुनिया में किसी के पास भी जाने का था, आमिर हक के पास नहीं जाने का था। अब वो वीडियो कौन सी है, मुझे अपने पॉइंट मुकम्मल करने दें। अच्छा, कौन सी वीडियो है जी? ये आवाज़े हक लाइव के ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी। एक तो स्ट्रीम है डैडी कूल सनातनी फूल, हिंदुत्व इज फ्रॉड, ये मैंने एक्सपोज किया था। उससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, लेता धोती फाड़ के विश्वासघात, शॉर्ट मैसेज, 21 मिनट 54 सेकंड की, 4 महीने पहले। उस वीडियो के अंदर भी मैंने क्लियर किया था कि तुफैल चतुर्वेदी ने प्रॉपर एक बैंक अकाउंट बनाया है, जिसको उसने खुद पब्लिक किया। उसने कहा कि जिस किसी ने एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करनी है, ये 3-4 लड़के मेरे राब्ते के अंदर हैं। उसने ये भी जिक्र किया कि एडम सीकर को भी मैं उस नेक्सस के अंदर लेना चाह रहा हूं, मगर चूंकि वो बहुत ज्यादा कमा रहा है, लिहाजा वो मेरे हाथ में नहीं आ रहा, वरना मैं उसमें राब्ता करना चाहता हूं।
जारी बात है साहिल और एडम जो कमा रहे हैं, तुफैल चतुर्वेदी तो उसके पास भी नहीं कमा सकता। ये देखे जरा, ये इसने इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात रखी थी कि मसले हल करवाने और अपनी छतर छाया के अंदर लेने के लिए मैं नहीं कर रहा। स्क्रीन पे देखें। और उसके डूज और डोंट्स तय होने चाहिए, लूज कैनन नहीं बर्दाश्त की जा सकती। मैं जानता हूं कि इस बात को लेकर एडम ये वो सुनेगा कहीं तो उसको मालूम होना चाहिए, वो तिल मिलाएगा। मैंने पिछली बार जब उसके साथ स्ट्रीम की थी तो मैंने उससे कहा था यार तुम्हें पकड़ना ही आसान नहीं है, तुमसे बात ही नहीं हो पाती, क्योंकि एडम को पहुंचने का कोई तरीका मेरे पास नहीं है और किसी और के पास भी नहीं, कोई नंबर ही नहीं। वो कुछ ऐसे टूल इस्तेमाल करता है जिसमें उसकी लोकेशन ही नहीं पता लगती, मगर वो उपलब्ध होता है। तो ये बात इसी कॉन्टेक्स्ट में की गई थी कि एडम सीकर को अपनी छतर छाया के अंदर लाया जाए। साहिल तो पहले ही इंडिया के अंदर है, इसको लाया जाए ताकि, और तुफैल चतुर्वेदी ने कहा था जितने लोग फंड करें मुझे करें, मैं आगे से भेजूंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से। अब मैं आपको बताता हूं, एक और वीडियो एविडेंस देता हूं कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर फंडिंग जाती है। एक और रेफरेंस मैं देने लगा हूं, और लाखों रुपए जाकर खानदानों को दिए जाते हैं इस बेस के अंदर। और फिर एक और रेफरेंस भी मैं उस हवाले से दे दूंगा। इस पर मैंने सब प्रोग्राम किए, को मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, मैंने इसके ऊपर डिटेल प्रोग्राम किए हुए हैं। ये देखें जरा, ये भी मैं दिखा रहा हूं। नहीं ये सब तो आगे नया दिखाओगे तो कोई बात है। जी जी नहीं, क्योंकि पब्लिक आपके तवस्सुत से जरा पब्लिक को पता चल जाए, क्योंकि मैंने एक एक चीज बताई। आपने कहा कि आप प्रूव नहीं कर सकते हैं, ये पब्लिक के अंदर बातें हैं। एक और मैं आपको रेफरेंस दूंगा जिसमें समीर खुद कह रहा है कि 4 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने मुझे कहा हुआ है कि आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जिनको हम हायर कर सकें, एक्स मुस्लिम्स हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, हम उनको हायर करेंगे, उनको लैपटॉप लेके देंगे। 4 कंपनीज हैं। समीर ने ये बात पूजा उपाध्याय के चैनल के ऊपर कही थी, इसको भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर चलाया हुआ है। मैंने एक्स मुस्लिम मूवमेंट को, आप कहते हैं ना पटरी से उतर गया, मैंने सबसे ज्यादा वीडियोस एक्स मुस्लिम की इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए किए अल्हम्दुलिल्लाह, और वो करंट अफेयर्स के अंदर आता है। ये सुने स्क्रीन पे। जिस पर मॉब लिंचिंग की बात है, साहब मैं तो मॉब लिंचिंग के पक्ष का आदमी हूं। मैं तो चाहता हूं वो ऐसे जिन लोगों ने बिसाड़ा में 18 लड़के पकड़े गए थे अखलाक को मारने में, ये अकिंचन बड़े हाथ जोड़कर, क्योंकि राष्ट्र इसके पीछे, मेरा व्यक्तिगत काम मैं सामने हूं, क्योंकि राष्ट्र इसके पीछे, मेरा व्यक्तिगत काम मैं सामने हूं, क्योंकि राष्ट्र इसके पीछे, मेरा व्यक्तिगत काम मैं सामने हूं। 40 दिन में 1-1 लाख रुपए इकट्ठा करके उनके घर पर देकर आए हम, उनके माता पिता के, उनके भाइयों के पैर छू के, कि हम और कुछ नहीं कर सकते, इतना करेंगे कि ये लड़के 18 लोग जेल में हम जमानत पे नहीं छुड़ा सकते, मगर उनकी इतनी सेवा, उनको लगे कि राष्ट्र उनके साथ खड़ा है, वो अकेले नहीं है। तो मैं तो मॉब लिंचिंग चाहता हूं, घोषित रूप से इसके पक्ष का आदमी हूं, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं मुझे। ठीक हो गया जी। ये वही शख्स है जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए फंड करने की बात कर रहा है, और वहीं ये लाखों रुपया देने की और इस काम को करने की, और कह रहा है राष्ट्र इसके पीछे है, मैं तो सिर्फ सामने का कार्य कर रहा हूं, राष्ट्र इसके पीछे है। इसके अलावा मेरे पास दर्जनों वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसके अंदर आपको पता चलता है कि इतने पैसे उसको दे दिए, इतने पैसे उसको दे दिए, इतने पैसे उसको दे दिए, इतने मुझे दिए, इतने नहीं दिए। कहेंगे वो वीडियोस भी मेरे पास डिटेल में पड़ी हुई हैं, मैंने प्रोग्राम्स किए हैं। मैं सारे दोस्तों से यहाँ रिक्वेस्ट करता हूँ, आवाज़े हक ऑफिशियल पर या आवाज़े हक लाइव पर जो प्लेलिस्ट है एक्स मुस्लिम मूवमेंट एक्सपोज्ड, ढूंढ ढूंढ के वो वीडियोस देखें, चाहे वो 2-2, 3-3 घंटे की स्ट्रीम्स हैं। उनमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है इनकी मूवमेंट को लेकर, इन्होंने अंदर क्या किया है, कहां कहां क्लैशेस चल रहे हैं, कहां कहां से फंड आए हैं, कौन किसके साथ छेड़खानी कर रहा है, मैंने सारा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब कोई हम पर ये नहीं कह सकता कि जनाब हमने प्रूव नहीं किया हुआ इनकी अपनी जुबानों से पब्लिक के अंदर कि इनको कितने पैसे गए हैं और कितने नहीं गए हैं। ठीक है जी, ये इतनी सी बात। और किन से गए हैं? मैं अपना लास्ट पॉइंट जी, लास्ट अपना पॉइंट दे दे, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ शुक्रिया जी, शुक्रिया। जो तुफैल चतुर्वेदी जी के बारे में आपने बोला ना, तो इन्होंने तो एक बात ये भी बोली थी कि भाई कि पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी कुछ पॉइंट था, मैंने सुना था वीडियो उनका, तो उन्होंने ये भी बोला था। हाँ, अब आपने पॉइंट रखा ना, सुने, बिल्कुल बोला था कि पैसा देने की जरूरत नहीं, मगर उसी वीडियो के अंदर कहा था इनको देने की जरूरत नहीं है, मुझे दें। नहीं, किसी ने देना है तो मेरे थ्रू दें, मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है। ऐसा नहीं बोला साहब ने कहा था, ऐसा तो नहीं सुना मैंने। मैं दिखा दूं, मेरे माध्यम से दें, जिसको देना है मेरे माध्यम से दें। रुकें जरा, रुकें। अच्छा, माध्यम से नहीं बोला? जी 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 जी, जिसने देना है आप हमें दें, हम बताएंगे कि किसको कितनी जरूरत है, किसको कितनी नहीं है।
मैंने इस पे प्रोग्राम किया हुआ है पूरा, मैं कह रहा हूँ पूरा प्रोग्राम मेरे पास पड़ा हुआ है। कहेंगे रुके जरा, मैंने इसकी वीडियोस डाउनलोड करके रखी हुई हैं, तो मुझे ये चलिए चीज आप ढूंढनी वीडियो पड़ेगी। मैं अपना एक पॉइंट तब तक खत्म कर लूं। अपना चलो ये पॉइंट रख पॉइंट, लो। हाँ, मैं हाँ उतनी ये देर में पॉइंट देख एक लेता हूँ, आप अपना पॉइंट रख लो अभी। हाँ तो एक बात है, और दूसरी बात क्या है कि जैसे अभी बोला कि भाई कि मैं तो मॉब लिंचिंग के फेवर में हूं, तो ऐसा गुस्सा कई बार मेरे को भी आ जाता है, कई चीजों में आता है। कैसे? चलो वो टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक मेन नहीं है। हाँ ठीक है, मैं खैर वो नहीं जी। बोल रहा, आपके पॉइंट पे बोल रहा हूँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। आपने बोला कि भाई कि हमारे वीडियो देखने वाले यहाँ के भी है, नेपाल के भी है, इंडोनेशिया, मलेशिया, हर जगह के, ठीक है, आपने ये बोला। फर्क पता क्या होता है आमिर, आपके और हमारे में फर्क पता क्या होता है? आप में और हमारे में फर्क ये होता है कि हम कंट्री को तवज्जो देते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर है ना, नेशन को कोई तवज्जो, कंट्री बाउंड्री को कोई तवज्जो नहीं दी जाती। तो ऐसे में गुस्सा चढ़ना लाजमी है ना, लाजमी है कि नहीं? जैसे अभी आपने एक छोटे से पॉइंट पे एक ने आपको आके वहां पर गालियां बकी, सब कुछ बोला, बहनों के खिलाफ वो बोला, तो आपने बोला सुन लो इंडिया के मुसलमानों, बहनों सुन लो ये क्या बोल रहे हाँ हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल। मैं भी बोलना चाहता हूँ कि सुन लो। जब वो आपके यहाँ पर सपोर्टर्स होते हैं ना, आप ये नहीं सोचते कि भाई कि ये एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करने वाले सनातनी है। आप ये भी देखो कि उम्मत का जो आपका यहाँ कॉन्सेप्ट है ना, वो हम सब लोगों से अलग है। तो वो क्या होता है, कोई कंट्री नहीं मानते, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते, सिर्फ एक दिखाने के लिए मानना है। आपको भी पता है कि मन में क्या होता है, मन में वही होता है, कॉन्स्टिट्यूशन तब तक है जब तक है, नहीं है तो नहीं है, जय राम जी की, ठीक है, वो होता है। आप दिखाइए अगर है वो वीडियो, अगर उन्होंने बोला मेरे माध्यम से सपोर्ट करें। बिल्कुल, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ, ना हम नेशंस को डिस्कस करते हैं, ना हम उस चीज के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ये मैंने डाउनलोड की हुई थी वीडियो, मुझे 1 मिनट दें, ठीक है। वैसे तो ये डिटेल जिसने देखनी है, तुफैल चतुर्वेदी साहब के चैनल के ऊपर पड़ी है, एक्स मुस्लिम्स की चंदा की पर्सनल अपील, ये वीडियो है उनकी। और ये पुरानी कितनी है, 5 महीने पुरानी, ठीक है, 5 महीने पुरानी ये वीडियो है। इसको उन्होंने पब्लिश जनाब किया था 19 नवंबर को, ठीक है। और इसको मैंने डाउनलोड कर लिया था। उसके अंदर इन्होंने, 1 मिनट रुकना जरा, ये मेरे जो डाउनलोड फोल्डर है उसमें हिंदी वाले सेक्शन के अंदर है। ये किधर गया, किधर किधर किधर? नहीं, ये प्रकरण वही है जो समीर के आने के बाद हुआ था, ये बाद में। जी जी, समीर के आने के बाद ये वीडियो थी, क्योंकि समीर ने क्या किया था, समीर एक कनाडा की, एक अमेरिका की, यूएसए की एक नहीं, लेडी है सनातनी, बड़ी एज की है। लेटेस्ट जब आपके चैनल पे आया था वो, उसके मेरे बाद चैनल जो पर नहीं, नहीं अभी जी ने मेरे चैनल वो पे, अभी मेरे चैनल पर नहीं आया था, उससे पहले ये मामला हो गया था, उसके बाद वो मेरे चैनल पर आया। उसकी पॉलिटिक्स है हो जिसमें मैंने सकता है उससे एक्सप्लेन किया है। पहले का हो, उसके बाद तो उन्होंने मना किया था, लेकिन मेरे माध्यम से नहीं बोला था। हाँ सुना दो आप फिर भी। चलो मैं सुना देता हूँ, ठीक है। यूट्यूब से डायरेक्ट सुनाने, एक मिनट रुकिए जरा, इसका मतलब है काफी वीडियो है। 1 मिनट या इधर है या इसमें है, नहीं इस और 1 मिनट, एक्स मुस्लिम मूवमेंट एक्सपोज्ड का फोल्डर है। हाँ ये समीर आमिर हक वाजिदी जाहिर की, अच्छा कीचड़ में था, कीचड़ में पहुंच गया, ये बात की थी। अब ये वीडियो है, मुझे इधर से निकलना पड़ेगा लैपटॉप से, 1 मिनट निकलना, रुकना जरा, लैपटॉप से मैं निकल रहा हूँ। अच्छा जी, और ये वीडियो है, इसको मुझे चलाना देखो। इस विषय पर बात करने को समाप्त कर चुका था कल। हमारे सोशलाइजिंग के जो व्यक्ति हैं, हमने उन्हें संस्कार होने चाहिए। इतनी घटिया छिछोरी जो कोई व्यक्ति वेश्या से भी ऐसी बात, राम साहब फलाने उनकी, दूसरे किसी फोन से फोन आया और गाली बकनी शुरू कर दी, मैंने फिर बंद कर दिया। और मैं क्या करूं, तब भी साहब मैं अपनी निजी बात कर रहा हूं कि आपने पब्लिक स्टेटमेंट दिया किसी के चैनल पे कि मेरे लिए कि तुफैल चतुर्वेदी तो एडम सीगर का चमचा है और वो लूज कैनन है। मुद्दा इस हट उनसे जोड़ दिया, अब तीसरी माँ एक देहरादून में उनसे जोड़ दिया।
आप कुछ करते रहिए, हमें इससे कोई मतलब लेना देना नहीं, मगर कुछ चीजें गड़बड़ है। क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, एक साहब है जो हदीसों का ढेर लगाते हैं, मैं सिद्धार्थ, ठीक 9 दिन पहले मुझे मोबाइल में एंट्री दिखा कर गए कि 50,000 मैंने आपके जिस दिन आपने बात की उससे एक दिन पहले शाम में ट्रांसफर किया। देखो जी, ये डोनेशन जो की जा रही थी उसमें घपला हुआ है, तो लोगों ने पर्चियां भेज भेज कर कहा कि हमने आपके कहने के ऊपर सपोर्ट की हुई है। ये विषय डिस्कस हो रहा है, ठीक है, ये सुने जरा। अच्छा, आवाज सही आ रही है ना? अगर मुझे बता दें, दोस्त बता दें, आवाज सही आ रही है? सही आ रही है। ठीक है, चलें जी, सुनते हैं। ये जो आया वहां से मुझे कमेंट न्यू जर्सी से कि 6,000 रुपए किराए देने के लिए चाहिए, वो सज्जन ठीक 9 दिन पहले मुझे मोबाइल में एंट्री दिखा कर गई कि 50,000 मैंने आपके जिस दिन आपने बात की उससे एक दिन पहले शाम में ट्रांसफर किया। आपने यानी 8 दिन में आपने ऐसा क्या कर लिया जो 50,000 रुपये खर्च हो गए, आपके पास जेब में सिर्फ 3,000 रुपए रह गए। शराबी तो पीते हैं आप, खाना ही तो खाते होंगे, तो कितनी पी लेंगे उसकी, 50,000 का खर्च हो जाएगा। तो ये जो मूर्ख बनाने का, और ये कि मेरी जेब वहां कट गई और मैं फलानी जगह बैठा हूं और फलानी जगह मेरी ये हालत है, इन सारी बातों से, इनके सत्य से हम परिचित हैं। हमारे एकाध नहीं, जिन सज्जन ने 50,000 वाली एंट्री दिखाई त्यागी जी, उन्होंने बताया कि 3 लाख से ऊपर दिए हैं, मैंने भी दिए हैं। आपके सारे पैसे कहां हो गए? 3 लाख से ऊपर अब तक दिए जा चुके हैं, सुनते रहे आप। हम ये बातें नहीं कर रहे हैं कि आप शुरू में ही अपने बेटे को लेकर आए थे वो यूट्यूब चैनल पर। अगर आपका परिवार अलग है तो ये क्या है? फिर भी हम बात करते हैं कि ये एक सज्जन ने मुझे एक मैसेज भेजा है कि मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। थोड़ा सा कठिन होगा इसलिए कि ये जो रोमन अंग्रेजी है ये मुझे दुख देती है, मेरे समझ में कम आती, फिर भी चिंता का विषय है। सर जी, समीर को मेंटल ट्रॉमा है, फैमिली छूट गई है, इसलिए इन वन स्ट्रीम ही वाज क्राइंग। इसको सुकून नहीं है फैमिली के बिना। ये वीडियो जो है ये मेरे पास आ चुका हुआ था। हाँ, ये मेरे पास आ चुका होता, उसके बाद है, सुने जी। अंदर से टूट गया है, ये प्रॉब्लम है। कभी ये साहिल की, कभी आदम की फॉलोइंग को देख कर कहता है मैं सनातनी हूं, मेरा लाइव कोई नहीं देखता। उनको सब सनातनी देखते हैं, सुपर चैट लुटाते हैं, लेकिन मेरी व्यूअरशिप कम है। कभी कहता है एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, कभी पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ना है। इसको साइकोलॉजिकल हेल्प और काउंसलिंग की जरूरत है। प्लीज किसी काउंसलर साइकेट्रिस्ट से इसको मिला दें। अब अमीर हक के पास चला गया है, मुझे डर है इसके बाद कहीं आत्महत्या न कर ले। प्लीज टेक इट सीरियसली एंड हैव सम एम्पैथी। ठीक है जी, अब मैं आगे कर रहा हूं ताकि ये बेस आपने समझ लिया, आगे जाके कहीं कुछ कहा है, ये सुनते हैं अभी। आप फरमा रहे हैं कि आप लोगों को बता के निकल जाए तो दूसरा आदमी समझता है। आमिर एक सेकंड रुकना। हाँ जी, ये सब कुछ सुना हुआ है जो आप सुना रहे हैं, वो मेन पॉइंट बताओ। वो मेन वही ढूंढ रहा हूँ ना, पूरी वीडियो है, मैंने उस प्रोग्राम में चलाई हुई है। मैं स्पेशल, अब मैंने 3 घंटे में बंद करनी थी, तुम्हारी खतर अभी तक बैठा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो, चलने दो। महीने की बैलेंस शीट, अपने बैंक बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट भी हो सकते हैं, उस पासबुक को लेकर आइए, अपडेट होनी चाहिए। हम खुद देख लेंगे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमें खुद पता है, क्योंकि हमारे एक आदमी 10 दोस्तों ने बताया हमें क्या किया। इसीलिए लोगों को ये इंफॉर्मेशन दी कि भाई देना बंद करो, इसने बिखेर दिया है। ये शराब पीता बैठकर उल्टा सीधा बकना शुरू कर देता है, अपने आप को आप ढेर कर रहे हैं, हम नहीं ढेर कर रहे। आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि तुफैल दादा का बड़ा करम, इस चमचे को आपने दादा कह दिया, दादा का स्ट्रीम 20-30 वीडियो को शेयर किया। नोएडा में 5 मंजिला मकान ऐसी है, मैं विश्वास बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छी जानता हूं, फिर भी आपके कहे पर माना। आपने कहा कि मुझसे मांगी, मैं संजय राणा जिनके 2 बेटे अंदर थे, जिनके लिए इतनी मदद की, वो आदमी परले सिरे का गड़बड़ निकला। ये होने लगा, ये पहले डिस्कस करने लगा कि मुझे किस किस ने पैसे दिए और क्यों दिए, मैंने क्या किया, ये सुनना है, ये पॉइंट सुनने का जानता हूं, फिर भी आपके कहे पर माना। आप मैं आपसे कह रहा हूं अपनी पासबुक उस डेट से, क्योंकि वो एंट्री मेरे पास भी है,
जब मैंने आपको दी हैं उस डेट अपडेट करा के आइए। और आपकी स्थिति अगर वाकई ऐसी है, मैं विश्वास बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्य जानता हूं, फिर भी आपके कहे पर माना, आपने कहा कि मुझसे मांगिए, मैं मांग रहा हूं, आइए। आपकी मासिक व्यवस्था मैं करूंगा, मैं जिम्मेदार, समाज से मैं कहूंगा, और उसका कारण है मासिक व्यवस्था मैं करूंगा, ठीक है ना, मंथली पैसे। जी आगे। कि हमें कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब ये सिस्टम चेक करें, बात शुरू हो रही है, सुनते जाएं। हमें कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। जी। न्याय मंच का, न्याय मंच, ये याद रखना है, न्याय मंच एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक्स मुस्लिम्स के लिए फंड इकट्ठे किए जाते हैं, जिसमें क्यूट गर्ल ने जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गालियां बकी थी, गुस्ताखी की थी, टिंड कराकर, जब ये सनातनी हुआ था। जी। का प्रारंभ बिसाड़ा की घटना से हुआ। बिसाड़ा में 18 लड़के गिरफ्तार कर लिए गए गौ हत्या करने वाले अखलाक के वध में। हमने वहीं के किसी एक मित्र का, संजय राणा, ये सौभाग्य है मुझे, संजय राणा जिनके 2 बेटे अंदर थे, जिनके लिए इतनी मदद की, वो आदमी परले सिरे का गड़बड़ निकला। उसने मुझे भी गालियां दी सार्वजनिक रूप से, मेरे सामने नहीं, मेरे सामने के दादा कैसे हो सकता, वैसे हो सकता, ही सारी बातें हुआ और भी गड़बड़ की। हमने उनसे कहा कि इस बैंक अकाउंट में आपके हम कलेक्शन लेंगे, आप लोगों की मदद करेंगे, 1-1 लाख रुपए कम से कम जाना चाहिए। एक सीमा आने के बाद 19,64,000 हो गए, लाख रुपए बांट दिए। उसके बाद 19 लाख रुपया इकट्ठा किया गया, 1-1 लाख रुपया बांट दिया गया। जी। महसूस हुआ कि ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं हैं जहां लोगों को आवश्यकता है। जी। अगर हम उनके बारे में डाल दें कि आप इसको मदद कर दो, जैसे हमारे जो दिल्ली के, अगर हम उसके बारे में डाल दें, ये माध्यम डेवलप हो रहा है। आगे। क्या नाम, कौन मिश्र हैं, नाम भूल हो सकता है, कि मांगी, ये बहुत गलत काम है। आपकी वहां कोई समाई नहीं है, ब्लास्फेमी पर, मोहम्मद पर उसकी करेंगे, इसको लेकर आइए। आपने एक बहुत गलत काम किया कल की स्ट्रीम में कि आपने ब्लास्फेमी पर, मोहम्मद पर बात करने के लिए माफी मांगी, ये बहुत गलत काम है। आपकी वहां कोई समाई नहीं है। ये जो कल्ले कूले वाला है मोटा, इसने अंडी बेंडी बातें कही, कहा ना, उसका कारण है कि उनके पास ये, उसने कहा कि आप मुझे गाली दे लीजिए और उसके बाद मेरे स्ट्रीम का आना चाहिए, मैं आपको ले लूंगा। वो बहुत आजकल वो सब कार्यक्रम हो जाने दो। बोले नहीं, कई लोग मेरे कारण से आए होंगे, आएंगे, वहां लोगों ने आप पर अगाध विश्वास किया, तो ये पेंडुलम यूं से झूल के दूसरी तरफ हो जाएगा। वो तो, और लोगों ने मुझसे यही कह के वीडियो भेजे हैं कि ये तो इस्लाम की गोद में बैठ गया, ये कैसे कर लिया? ये मेरे पास आया था तो ये गिला चल रहा है। आपके वहां कोई समाई नहीं है। आप कुछ कर लीजिए, आप दोबारा खतना करा लीजिए, जल से कटवा लीजिए, खुद को मुल्ला बनाने के लिए जो चाहे कर लीजिए। दिन में 5 वक्त नमाज और 3 जो फालतू की नमाज है उन 8 को पढ़िए, रात के 2:30 बजे उठिए। उसके बावजूद आप पर इस्लामिक भरोसा नहीं करेंगे। आप सनातन में आ चुके हैं सिद्धार्थ, यही आपका घर है, मगर इसमें अब अबाधित आपके उपद्रव नहीं चल सकते। ठीक है जी, आगे। आप शराब पी के बैठेंगे, आप शराब पीजिए, पर्सनल लाइफ में कुछ करिए, कोई अंतर नहीं पड़ता किसी को, कोई आपके घर में झांकने नहीं आ रहा। आप किसी के बारे में बदतमीजी कीजिए, मगर उसको सार्वजनिक मंचों पर आने से, तो कीचड़ उछलने से तो रोकना पड़ेगा। कोई भी ऐसा काम आपकी तरफ से, इसको नहीं सहा जा सकता। हमारे पास आइए, हमने अभय दिया आपको। आगे। नहीं, अभी आप बोल रहे हो तो फिर मेरे को भी बोलने देना फिर। सुनो, और यार मेरी बात सुनो, मैं बहुत टाइम दे रहा हूँ, मुझे नीचे पब्लिक कह रही है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं फिर भी आपको मौका दे रहा हूँ। आगे वो तो बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। हाँ बस सुनते रहे, बस चुप करके। अब मुझसे निकलवाया ना, हालांकि ये 50 बार कर चुका हूँ। ओम, जो तुम्हारा ना तुम कोई सवाल करते हो लिखा पढ़ा, ना कोई तुम्हारा कोई इतराज होता है कोई जेन्युइन किस्म का, फिर भी अगर आप मौका दोगे तो मैं करूंगा। हाँ, मौका दोगे तो नेक्स्ट टाइम कर लेना मेरा भाई। चलो आगे सुन लो। अपडेट करा के लाइएगा। दूसरी पासबुक ने, ये जो वो दूसरा लड़का है ना, वो हदीसों वाला, उसने 2 अकाउंट बना रखे। एक अकाउंट में वो दिखाता है 184 रुपए 75 पैसे बचे,
मेरे घर में ये नहीं, मेरे घर में वो नहीं, फलाना नहीं और बड़ा महंगाई है, ये सारे काम बंद करिए। क्योंकि किसी और की नहीं कह रहा, मुझसे कहा है एक एक्स मुस्लिम तो पाकिस्तान का है जो अमेरिका में, उसने मुझसे कहा है कि सिद्धार्थ अमेरिका आ गया है और ये देखो जी आगे कर रहा है। ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं अस्पताल में पड़ा हूं और मेरी बीवी अस्पताल में पड़ी है और फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है और हमको धन की जरूरत है। डोंट डू दिस। अगर आवश्यकता होगी हमसे बोलिए, हम करेंगे निश्चित जी। अगर आपको फंड चाहिए हमसे बोलिए, हम करेंगे निश्चय रूप से। आगे आपका साथ देंगे। हम छत्र हैं, आपके ऊपर धूप नहीं आने देंगे जी, आपके ऊपर बरसात नहीं आने देंगे, आपकी छतरी पकड़ के खड़े होंगे निश्चित रूप से। चूंकि धर्म के संघर्ष में इस माफिया के खिलाफ आप साथ हैं, मगर आप माफिया की गोद में बैठेंगे, ये नहीं चल सकता। लेके आइए हमारे पास, हम स्वयं तय कर देते हैं, उसमें हमारा योगदान हम आपसे लो जी, हमारे पास आइए, हम तय कर देंगे करके कि जो आपको आवश्यकता हो कितनी चाहिए हम सब कर देंगे। आपके मासिक खर्चे की पूरी व्यवस्था, आपकी दवा दारू की पूरी व्यवस्था। ठीक है जी। तो फैल कह रहा है मेरे पास आ जाओ, मैं सारा सिस्टम करूंगा, मेरे माध्यम से जो आएगा फंड आएगा, सपोर्ट आएगी। आगे ये स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं है, ये पूरी तरह से एक व्यवस्थित बात कर रहा हूं, जो एक बड़े के नाते, धर्म के एक सिपाही होने के नाते, उसके चाकर होने के नाते मुझे कहनी चाहिए। मगर ये सब बेहूदगियां बंद करिए, प्रायोरिटी तय करिए, और अगर आपकी प्रायोरिटी धर्म के अलावा कुछ और है तो निश्चित रूप से हम आपके शत्रु हैं। 20 करोड़ से निपटेंगे, 20 करोड़ एक से निपटेंगे, मगर रास्ता दे रहे हैं हम आपको। हमारे साथ आइए या अपने साथ रहिए, मगर फिर ये बातें अगर हमारी दृष्टि में नहीं है तो आपकी लेजिटिमेसी, आपकी अधिकृतता, आपकी वैधानिकता, आपकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो चुकी है। कोई वजह नहीं है कि 9 दिन पहले आपके अकाउंट में 50,000 पड़ा हूं और आप कहें कि मेरे पास किराए के पैसे नहीं, मुझे 6,000 रुपए दे। कोई भी कारण नहीं, आप किसी चीज में इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते। आपको अपने अनिश्चित भविष्य के कारण से संकलन की सोच रहे होंगे, ये भी मान लेते हैं, तो इसकी कोई रचना बनानी पड़ेगी। रचना। यूट्यूब इतना पैसा देती है, मैं तो 20 मिनट बैठता हूं, अब तो 5-5 घंटे 6-6 घंटे की स्ट्रीम करते हैं। आप खुद कहते हैं कि मुझे 1000, 1500, 2000 एक बार में सुनते हैं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। आपको सब कुछ उपलब्ध है आपके भविष्य को, और आपको मुझ पर भरोसा नहीं, कोई बात नहीं, हम त्रिपाठी जी से कह देते हैं, भरत जी से कह देते हैं, हमारे कई मित्र हैं दिल्ली में, देहरादून में चाहते हैं, डॉक्टर दत्ता वगैरह से कह देते हैं, मगर ये किसी की दृष्टि में होगा तो लोगों जी, जो ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं उस दृष्टि के तहत अब फंड आएगा। सिंपल। आपका जीवन व्यवस्थित हो, सुरक्षित हो, आप धर्म योद्धा बने जैसे आप थे, मेरी शुभकामनाएं। जी जनाब, ठीक है जी, ये तरीकाकार है। फिर आगे जो वीडियो आई, जिसमें वो भी मेरे पास पड़ी हुई है डाउनलोडेड, जिसमें समीर के साथ बैठकर इन्होंने प्रोग्राम किया इस गुस्से के अंदर कि आप वो सारी चीजें रिवर्स करो जो आमिर हक के चैनल पर जाकर तुम कहते रहे थे। वो भी 5 महीने पहले है। उसके अंदर भी यही बात दोहराई थी। जिसने जाकर देखनी है मेरी वो स्ट्रीम देख ले, डैडी कूल सनातनी फूल। उसके अंदर मैंने ये सारी वीडियोस डिटेल के साथ वो पीस लगाए हैं। इतना मुझे लंबा ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसमें आपको अगर आसानी से मिल जाएगी चीजें तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट आपसे सवाल जवाब होगा। टेक केयर। बहुत टाइम ले लिया आपने ओम साहब, नेक्स्ट टाइम बात होगी। इतना टाइम हमने किसी को भी नहीं दिया जितना आपको दे दिया। टेक केयर। हाँ ना, इतना ही होता है। ढूंढ ढूंढ के मेरा धुआं निकल गया। और जनाब कहते हैं मेरी पसंद की चीज होगी तो मैं मानूंगा। हाँ जी, अच्छा। एक और चीज रुकिएगा जरा, इसी बहाने लगे हाथ मूवमेंट में खराब क्यों। ठीक है, 1 मिनट, ये भी मैं देखता हूँ, रुकिएगा जरा। जिसने डिटेल में देखना है वो प्रोग्राम जनाब आप देख सकते हैं। ठीक है ना जी। ये पदास्पद उपद्रवी विषय अमेरिका में कहीं रहता है, वाजदी, वो अपने इसी उसमें बताया कि वो सोवियत बीच में हुआ था, भेज दे TUFAIL को जख्मी करने की, डिस्ट्रॉय करने की
भेज दे। TUFAIL वो घर लौट रहा है। सनत का आया, यति जी ने मुझसे कहा, मैं यति जी को लेकर मधु किशोर जी के पास गया। फिर उन्होंने कहा कि ये वो तो उसका एक आग्रह है। मैंने कहा ठीक है, फिर आप मैं पहुंच रहा हूँ, उससे तो मैं डील कर लूंगा। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति कहाँ है। वीडियोस अभी मुझे ढूंढना पड़ रहा है, तो उस स्ट्रीम के अंदर आप देखेंगे ना, तो वो मैंने कट पीस उतने लगाए हुए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये इन्होंने बोला कि वैसे तो इसमें भी जो मैंने आपको दिखा दिया है डिटेल के अंदर, वो कह रहे हैं मेरे पास आए, मैं आपको बताऊंगा, मुझे फंड करें, मुझे पैसा भेजें, मैं आपको पैसा दूंगा। तू कहां से देगा? क्योंकि इसने स्टार्ट के अंदर बोला हुआ है कि मेरे फलां फलां दोस्त ने मुझे इतने इतने लाख रुपए फलां फलां दिए हुए हैं। ये सारी चीजें उसके अंदर हैं, जिसने डिटेल से देखना है वो आप उसके अंदर देख सकते हैं। और इसके अलावा रुकें जरा, अगर वो भी वीडियो, पुरानी वीडियोज हैं, अगर वो भी मुझे कहीं नजर आ गई तो भी मैं आपको वो दिखा दूंगा, जिसके अंदर कह रहे हैं कि 4 कंपनीज हैं जो कंपनीज लोगों को हायर करेंगी अगर आप इस्लाम छोड़ते हो तो। और अगर आपने इस्लाम छोड़ा, आपकी क्वालिफिकेशन यही होगी, फिर आपको एक लैपटॉप, एक डेस्क दिया जाएगा, नेट लगवा के दिया जाएगा, आपने इस्लाम के खिलाफ कुत्तों की तरह भौंकना है, बस। ठीक है, मैं यहाँ, हाँ ये अच्छा आपने कहा, मैं लिंक दे रहा हूँ, जो मेरी वीडियो है ना उस वीडियो का मैं लिंक दे रहा हूँ। ये अच्छा आपने याद करवा दिया, ताकि लोग अगर देखना चाहें, ये मैं अभी लिंक दे रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, इसको आप सेव करके रख लें। ठीक है, ये मैं अभी यूट्यूब से आपको अपनी उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जिसने डिटेल से देखना हो इस वीडियो को देख ले। ओम तू भी उधर जाके डिटेल में देख मेरा भाई, जान छोड़, तेरी मेहरबानी। हम जनता कुछ नहीं और हम किसी से कम भी नहीं, जाके उधर देख, बहुत टाइम भाई दे दिया आपको, ठीक है ना। हाँ, बुरा नहीं मानना, जाके भाई उधर देखो, इतना टाइम नहीं है कि हमारी चीज तुम्हें बार बार दिखाएं और तुम्हारे नखरे भी उठाएं भाई, फ्री के अंदर ही मानना मुन्ना होता कोई नहीं। ये मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, कितने गया है, डैडी कूल तो सनातनी फूल, ठीक है जी। एक ये स्ट्रीम है, ये दे रहा हूं मैं लिंक, इसको आप देख लें, इसको भी आप इसको नोट कर लें, मैं कमेंट में दे रहा हूँ, फेसबुक पर, यूट्यूब पर चला जाएगा, इंस्टाग्राम के ऊपर मैं नहीं दे पाऊंगा, तो इसको नोट कर लें। एक और प्रोग्राम का दे रहा हूँ लिंक, इसको भी पास रख लें। और अच्छा, इसको भी, ये प्रोग्राम भी, ये जो प्रोग्राम है इसको भी देखना, वो पहले वाला भी कर लो, और ये वाला जो दे रहा हूं इसको भी देख लो, सीक्वेंस समझ आ जाएगा। आवाज़ें हक लाइव के ऊपर देखें, डैडी कूल सनातनी फूल, आपको प्रोग्राम मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से उसके पहले वाली एक वीडियो होगी, लेता धोती फाड़ के विश्वासघात, उसमें मैंने 21 मिनट के अंदर सवाल किया, क्योंकि मुझे पता चल गया था ये इकट्ठे बैठेंगे, तो मैंने उस वक्त ये पोल खोल दी थी कि अगर ये इकट्ठे बैठेंगे तो तुफैल चतुर्वेदी तो पहले कहता रहा है कि भाई इनको पैसे मत देना, इनको सपोर्ट मत करना, हम करें, हम बताएंगे आपको किसको करना है किसको नहीं करना, हमारे माध्यम से करें। तो अब ये कह रहा है कि जी फुल सपोर्ट दोबारा शुरू हो गया, तो क्या कल को दोबारा ये हराम टोपी नहीं करेंगे? ये मैंने वहां पर सवाल उठाया था, ठीक है ना जी। मैं इस वक्त देख रहा हूं बड़ी तादाद में मुसलमान दोस्त पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूँ वो ये है कि ओनली मुस्लिम स्ट्रीम रखेंगे हम। मैंने 3 घंटे की आज स्ट्रीम रखनी थी, अपने टाइम से मैं ऊपर जा चुका हूँ। गो के हमें मौका मिलता रहेगा आगे, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। बड़ी तादाद में लोग अभी भी सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम में मिलेंगे, कल कैसर भाई की हो जाएगी और फिर मुफ्ती साहब की होगी, तो उसमें भी जरूर जुड़िएगा आप लोग। और बाकी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्ट्रीम जो होगी वो वेडनेसडे को इंशाल्लाह मेरी स्ट्रीम हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज पर आखिरी पैगाम जो मैं देना चाहता हूँ वो ये दे देता हूँ, इस हकीकत को हमारे नौजवान समझें, जो आखिरी पैगाम है, नौजवान समझें इस हकीकत को कि जो मूवमेंट चल रही है ये सारी की सारी इस्लाम की नफरत को कैश करवाया जा रहा है। मुझे याद है कि एक सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम था, वो आया, उसको लोग सुन नहीं रहे थे,
उसने अपने नाम के शुरू में एक्स मुस्लिम लगाना शुरू कर दिया। लोगों ने धड़ाधड़ उसको सब्सक्राइब भी किया, धड़ाधड़ उसको फंड भी किया, सपोर्ट भी की, और जनाब उसको सर पे उठा के घुमा भी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ, ये हकीकत होती। इसलिए आपने ये समझना है कि जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की नफरत पर खड़ी हुई है। अब हुआ क्या? हुआ ये है कि इस्लाम की नफरत में सनातनियों ने उन लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो लोग खुद तो मैदान में निकलते नहीं है, इनको भेज देते हैं। हदीस नंबर पकड़ा दिया, आयत नंबर पकड़ा दिया। जब हम इनको पूछते हैं तो ये कहते हैं हम सनातनी हैं। इनको समझाने के लिए हमें सनातन धर्म पर बात करना मजबूरी है। तो ये याद रख लें, हमारी ये मजबूरी है। मैं ओपन कह रहा हूं सनातनियों को, हमारी मजबूरी है कि हमें एक्स मुस्लिम्स की वजह से सनातन धर्म के ऊपर बात करना हमारी मजबूरी बन गया। अब आप फैसला कर लो, अगर आप चाहते हो हम सनातन धर्म के ऊपर बात ना करें तो तुरंत एक्स मुस्लिम मूवमेंट को बंद करना होगा। और उसमें किरदार क्या है, इस पर भी मैंने प्रोग्राम किया था। 3 steps, 3 sincere steps फॉर द एक्स मुस्लिम मूवमेंट। आवाज ऑफिशियल पर छोटा क्लिप पड़ा हुआ है, मैंने डाला था। आज से 1.5 साल पहले, 1.5 से 2 साल पहले मैंने सनातनियों को ऑप्शन दिया था, अगर आप चाहते हो कि आप बच सको इस फितने से, इस पाखंड से, इस छल से, मालो दौलत लुटवाने से, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अपने आप को इस चीज के अंदर से निकालो, अपने आप को साइड पे कर लो। तुरंत जो आर्थिक मदद है, आर्थिक सहायता है, उसको बिल्कुल बंद कर दो, फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर दो, नंबर 1। दूसरी चीज, इनको जाकर यह बात कहो कि अगर तुम इस्लाम पर बात करना चाहते हो तो अपनी खुडों से निकलकर डिबेट करो न्यूट्रल चैनल के ऊपर। साहिल, एडम और को बड़ा बड़ा चैंपियन आपका है, इनको प्रेशराइज करो। एडम सीकर क्रिश्चियनिटी पर डिबेट क्यों नहीं करता? इसको पूछे ना कभी, इसने अपनी क्रिश्चियनिटी को मैदान में रखा? सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठते हैं, क्या कभी क्रिश्चियनिटी को हम लोग बात कर पाए उस पर? क्यों? क्योंकि आप लोगों के पीछे छुपता है। साहिल, क्या अपनी आइडियोलॉजी को सामने रखकर हमारे साथ न्यूट्रल मैदान के अंदर उतर पाया? नहीं। ये मैंने उस वक्त भी 3 स्टेप दिए थे कि आप इनको इनके आगे से हट जाओ, इनको हमारे हवाले करो, आप साइड पे हो जाओ, हम जाने हमारा काम जाने। मगर आप लोगों ने कहा नहीं, रक्षा, ये हमारे योद्धा हैं, हमारे देवता हैं, इस्लाम को ये निकाल देंगे भारतवर्ष। इस्लाम उधर ही रहेगा भाई, इस्लाम उधर ही रहेगा। तुम लोगों से इस्लाम कबूल करवा देंगे हम अल्लाह के हुक्म से, तुम्हारी यूथ से, तुम्हारी नस्लों से, आज नहीं कल। इस भूल में मत रहना। इसी चीज के साथ, अमन के पैगाम के साथ दोस्तों आपसे इजाजत लेते हैं। बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने शेयर किया, जिन लोगों ने देखा इतना लंबा। हालांकि कल बड़ी लंबी स्ट्रीम हुई थी, मगर आज भी आप लोग माशाल्लाह मौजूद हो। सलामत रहें, खुश रहें, दुआ में याद रखें, गलती को तो माफ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम के अंदर। वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक्स मुस्लिम को समझने के लिए, और इसके साथ इजाजत लेंगे। फिर एक दिन हमका एक ठो कार दिखी, डांसिंग कार। वो दिन हमारी समझ में आया कि ई मूवमेंट के लोगों की चमड़ी बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ वो अपना नाम के शुरू में एक्स मुस्लिम नाम का कोई वस्तु लपेट लेता है।